हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि सीएनसी वीएमसी मशीन में जो हमारे पास सीएनसी मशीन होती है उस सीएनसी मशीन का क्या एडवांटेजेस होता है और एक्चुअली सीएनसी मशीन को बोला क्या जाता है। और जब हम इसमें टर्निंग मशीन को काउंट करते हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन जब बनाते हैं, तो वो टर्निंग मशीन क्या काम कर रही है और जो पर्टिकुलर सीएनसी का शब्द है ये क्या मीनिंग लेके आया है, हम ओवरऑल सारा नॉलेज गेन करेंगे इसमें। और इसमें और भी बहुत सी एडवांस चीजें जानने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। जैसे कि हम जब सीएनसी की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस लेक्चर का कंटेंट क्या है। जैसे ही कंटेंट, सबसे पहले हम हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर सीएनसी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन होगा, देन एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन आ जाएंगे। इसके बाद हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ये पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम। फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम आ जाएंगे हमारे पास। और ओपन एंड क्लोज लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये वाली जो ओपन लूप क्लोज लूप है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये हम देखेंगे सीएनसी वर्क कैसे करती है, फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन्स क्या होते हैं, सीएनसी प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सीएनसी कंट्रोल यूनिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी मशीन। एट द एंड हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन सीएनसी मशीन। ये सारी चीजें कवर होने वाली है हमारे पास इस लेक्चर में। और आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा इसमें। ओके, सो नेक्स्ट, जब हम शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, जो सीएनसी की हिस्ट्री है, तो हमारे पास जब हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, इनका नाम है जॉन टी पार्सन। ये जॉन टी पार्सन जो थे, ये 1940s से 1950s के बीच में इन्होंने एक बिल्ट की थी मशीन जिसका नाम था एनसी मशीन। क्या नाम था? एनसी मशीन। एनसी मशीन क्या था? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसके बाद हमारे पास जब ये सर प्रोफेसर जॉन टी पार्सन आए, इन्होंने एनसी मशीन बनाई। और एनसी मशीन ने 1980 में जब इवोल्यूशन हुई थी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर ऐड हुआ इस एनसी एनसी मशीन के साथ, तो ये बन गया था सीएनसी मशीन। सी मींस कंप्यूटर, न्यूमेरिकल एंड देन कंट्रोल। टाइम की जैसे जैसे चेंजेबिलिटी आई, तो उसके साथ साथ जब हमने देखा कि बहुत से लोगों के पास इनकम का सोर्स बहुत एडवांस हो चुका था और वो वेट नहीं कर सकते थे किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि हमारे पास मशीनरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कि एडवांसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब सीएनसी शब्द बना, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उन्होंने इसका महत्व जाना कि इसको हम अगर किसी भी मशीन में हम लगाते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक काम कर रही थी। तो वैसे जब हमने मॉडर्न टाइम पे आए, मॉडर्न टाइम पे हमने क्या किया कि ये चीज डेवलप करी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती गई, हम सीएनसी मशीन को हम सीएनसी मशीन को आगे एप्लीकेशन में लेते आते गए। और जैसे हमने उसकी वैरायटीज चेंज करी, और वैरायटीज चेंज करने के बाद फिर हमने देखा कि जो सीएनसी मशीन है वो एक टर्म बन गई थी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर का मीन है एक ऐसी चीज जो हमारी मशीन को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रही है। न्यूमेरिकल क्या है? इसमें जो हमारे पास प्रोग्राम आते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो न्यूमेरिकली बेस्ड होते हैं। जिसमें हमने जैसे आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे G01, G02, G03। ये जो हम G01 लिख रहे हैं, ये G01 क्या है? ये न्यूमेरिकली है। इसमें हम लेटर भी ऐड करेंगे, न्यूमेरिकल भी ऐड करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारा एक कोड का। ऐसे हम इसमें न्यूमेरिकल टर्म लगाते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो ये होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें क्या लिखा है? न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम इन विच द डाटा हैंडलिंग, देखो ये डाटा को हैंडल करता है, कंट्रोल सीक्वेंस करेगा, एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट। जो भी इनपुट देंगे इसमें कंट्रोल यूनिट में, वो इनपुट को ये रिस्पॉन्स करेगा किसकी हेल्प से? मशीन टूल्स की हेल्प से। मशीन टूल वर्क कैसे करता है? जो हमने इस मशीन टूल लगाया होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है जैसे हमने प्रोग्राम बनाया होता है। तो हम ओवरऑल सारा नॉलेज गेन करेंगे आज, इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाएंगे। देन हम बात करते हैं कि जब टाइप्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सीएनसी मशीन से
मटेरियल को ही कट कर सकते हैं, जहाँ हम मेटल को कट कर सकते हैं। इसके साथ नॉन फेरस मेटल भी यूज कट किए जा सकते हैं। इससे आप डोर बना सकते हो, वुडन का काम कर सकते हो। तो डिफरेंट वे हैं इसको यूज करने के। बट आपको अगर सीएनसी मशीन आ जाती है पर्टिकुलर, तो आप उस कोडिंग को यूज करके आप बहुत सी मशीन्स जो हैं वो चला सकते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मशीन है। अगर हम प्लाज्मा मशीन में सीएनसी लगा दें, अगर हम प्लाज्मा मशीन में सीएनसी लगा देते हैं, तो सीएनसी लगाते ही ये बन जाती है सीएनसी प्लाज्मा मशीन, राइट। ऐसे ही हम अगर सीएनसी शब्द लगा देते हैं स्प्रिंग फॉर्मिंग में, तो ये बन जाती है स्प्रिंग फॉर्मिंग। स्प्रिंग फॉर्मिंग में क्या काम कर रही है? जितने भी हमारे पास टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर साइकिल्स में जो हमारे पास स्प्रिंग लगे होते हैं, वो सारे स्प्रिंग जो बनते हैं वो स्प्रिंग फॉर्मिंग मशीन से बनते हैं। इसके बाद है लेजर कटिंग मशीन, बहुत यूज हो रही है आजकल। ये भी सीएनसी मशीन, अगर सीएनसी लगा देते हैं तो ये लेजर कटिंग मशीन सीएनसी ऑटोमेटिकली काम करती है। फ्लेम कटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बहुत टॉपिक था, एक यूनिक टॉपिक था मेरा एमटेक में, और मैंने इसमें अपने एमटेक कंप्लीट कर थी। ओके, इसके बाद है वाटर जेट मशीन। अगर हम सीएनसी मशीन में अगर सीएनसी मशीन अगर वाटर जेट के साथ लगा देते हैं, तो वो सीएनसी वाटर जेट मशीन हो जाती है। सेम वेल्डिंग मशीन, फिर सीएनसी पंच प्रेस। सीएनसी पंच पंच प्रेस आप देखते हो आपके घरों में बर्तन हैं, आपके घरों में गोल वगैरह हैं, वो सारे जो बनते हैं वो पंच प्रेस से बनते हैं। अगर उसमें सीएनसी टर्म लगा देते हैं, वो सीएनसी पंच प्रेस बन जाता है। इसके बाद एलिमेंट्स आ जाते हैं। हमारे सीएनसी मशीन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स क्या होता है? जैसे आपके बॉडी में अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से आपके मेजर एलिमेंट्स हैं, तो जो आपका हाथ, आपका हैंड जो है वो सेंस करता है। अगर आपके पास हैंड नहीं है, आप किसी चीज को सेंस नहीं कर पाओगे। आपका माइंड भी आपके हैंड के टच के साथ वो रिवर्स करता है कि आप क्या चीज को देख रहे हो। अगर आपके किसी के पास आईज नहीं है, बट वो टच करके ही समझ जाता है ये चीज क्या है, तो वो क्या सेंसिंग है। और वो सेंस हमारे हैंड में है। तो हमारा हैंड क्या है? एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। ऐसे ही सीएनसी मशीन में जो इंपॉर्टेंट टूल होते हैं वो 6 होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं। और सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस को समझो। हमने मशीन में, सीएनसी मशीन में एक डिस्प्ले लगी होगी। उस डिस्प्ले लगी होती है, उस डिस्प्ले के बीच में बटन्स होते हैं। उस बटन में हम अगर देखें, तो अगर हम एक बटन को, इनपुट वाले बटन को दबाएं, तो वो इनपुट ही कर रहा है। अगर एफ वाले बटन को दबाएं, तो वो एफ को ही डिनोट कर रहा है। तो वो सब चीजें क्या है? इनपुट डिवाइस। इसके बाद जैसे हम इनपुट डिवाइस देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस आता है मशीन कंट्रोल यूनिट में, एमसीयू। एमसीयू क्या होता है? हमारे पास जो वो सेम, ये बड़ी पूरी स्क्रीन होती है, कंप्यूटर लगा होता है। इस कंप्यूटर में इस साइड होती है सीआरटी स्क्रीन। ये हमारे पास जो है ये वाली, इसको बोलते हैं सी आर और टी। तो सीआरटी स्क्रीन है ये। अब सीआरटी स्क्रीन आगे चल के हम बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पर हम अभी एमसीयू में है, तो ये कंप्लीट ये बटन्स के साथ और सीआरटी स्क्रीन के साथ जो कोई डिस्प्ले है, इसको बोला जाता है एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। ये मशीन को कंट्रोल करती है यूनिट के हिसाब से। और इसके बाद है मशीन टूल। मशीन टूल क्या है? अगर हमें मशीन में कोई कटिंग करवानी है, मेटल की कटिंग करनी है या किसी भी चीज की कटिंग करनी है, तो हमें टूल्स की जरूरत है। अगर आपको बोर्ड के ऊपर लिखना है, जैसे मुझे अभी बोर्ड के ऊपर लिखना है, तो मेरे लिए ये एक टूल है, जहाँ जिसके हेल्प से मैं लिख पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ। देखो इस टाइम मैं लिख रहा हूँ। तो ये सब क्या है कि हम टूल यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मेरे को मशीन में कोई कटिंग करनी है, तो मुझे मशीन टूल की जरूरत पड़ेगी। ओके, ड्राइविंग सिस्टम। अब अगर आप सीएनसी की बात करें, तो आपको पता होगा कि सीएनसी मशीन में हम एक वर्क पीस होता है और चक होता है। ये हमारा चक है, और चक के साथ वर्क पीस को लगा दिया जाता है। अब इसे चक हमारा रोटेट होता है, तो उसके हेल्प से हमारा वर्क पीस भी रोटेट होगा। अब ये रोटेट हो रहा है, इट्स मीन कि इसमें कोई ड्राइविंग सिस्टम है, कोई मोटर लगी हुई है जो इसको घुमा रही है। तो वो घुमाने वाली मोटर कौन सी है? उसको बोलते हैं सर्वो मोटर। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। और फीडबैक डिवाइस। फीडबैक डिवाइस क्या? अगर ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए इसको कितनी आरपीएम में घुमाना है। अगर हम इसे ज्यादा आरपीएम में घुमा रहे हैं, तो उस आरपीएम को कितना कंट्रोल करना है, कौन हमें बताएगा? फीडबैक डिवाइस बताएगा। तो फीडबैक डिवाइस हमें सेंस करता है, वो सेंसर होता है, वो सेंस करता है और सेंस करके हमें बताता है कि आपको कितनी फीड रखनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट क्या है? हमारे पास सीआरटी स्क्रीन।
इसको सीआरटी को ही डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें पूरा ओवरऑल कंट्रोल बताती है कि आपकी मशीन में एक्स एक्सिस में कितना रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस में कितना रोटेट हो रहा है, जेड एक्सिस में क्या मूवमेंट हो रही है। ये सारी चीज जो बताती है वो डिस्प्ले बताएगी। तो डिस्प्ले क्या है? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ओके। सो इसके बाद हम समझते हैं कि पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन। अब हमने जो अभी प्रीवियस टॉपिक देखा वो एलिमेंट्स थे, बड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। अब ओवरऑल सारी बात करेंगे कि हमारी जो सीएनसी मशीन है, ये हमारी सीएनसी मशीन है, और इस सीएनसी मशीन में कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं जो हम जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सीएनसी मशीन में आगे चल के अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं, हर चीज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो मशीन लें उसके कौन से मेजर पार्ट है या कौन से पार्ट्स हैं जिसकी जरूरत है हमें। तो सबसे पहले आता है एमसीयू। हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा एमसीयू मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट, और सीआरटी भी पढ़ा जिसको हमने डिस्प्ले यूनिट बोला था। इसके बाद हमारे पास आता है हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक क्या है? ये हमारे पास जो चक है, ये वाला जो चक है, इस चक के साथ हमने वर्क पीस को क्लैंप किया होता है, उसका हेड को क्लैंप किया होता है। तो जब हेड को हमने चक के साथ क्लैंप किया तो वो स्टॉक कौन से है? हेड स्टॉक, क्योंकि उसका उसने उस वर्क पीस का हेड को क्लैंप किया तो हेड स्टॉक हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं चक की। अब चक आपको मैंने पहले समझा दिया, चक जो है वो रोटेट होता है, वो क्लैंप करके रखता है। किसको रोटेशन किसको देता है? वो वर्क पीस को रोटेशन देता है। ऐसे ही हमारे पास टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट वो जगह होती है जहां पे हम टूल्स को पोजीशन देते हैं। तो जब हम टूल को पोजीशन देते हैं तो वो टूल पोस्ट कहलाता है। इसके बाद आता है टर्रेट। टर्रेट को जब हम समझते हैं, टर्रेट क्या है? जहां पे हम टूल को रखते हैं। अब टूल को रखने की जगह हमारे पास इस तरह से एक टर्रेट बना होता है गोल सा, और इसमें नंबर ऑफ टूल्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ टूल्स लगे होते हैं। और ये नंबर ऑफ टूल जो हैं ये हमें क्या करते हैं? हमारे ऑपरेशन करवाते हैं। तो जब हमें एक नंबर का टूल चाहिए हम एक नंबर को कॉल करेंगे, अगर दो नंबर का टूल चाहिए तो दो नंबर को कॉल करेंगे, अगर थ्री नंबर का कॉल चाहिए तो थ्री नंबर को कॉल करेंगे, अगर फोर नंबर का टूल चाहिए तो फोर नंबर को। इस तरह से हम नंबर ऑफ हमारे पास जगह होती है, इस सारी जगह को, इस सारे पोजीशन को बोला जाता है टर्रेट। तो यही हमारे पास जो है टर्रेट है सीएनसी में, और इसी चीज को हम बीएमसी में जाके बोल देते हैं मैगजीन। नेक्स्ट आता है बेड। बेड वो जगह है जहां पे हम वर्क पीस को रखते हैं। तो पहले वाली मशीन जो होती थी सीएनसी वाली, उसमें यहाँ बेड भी बना होता था, और उस बेड में हम वर्कपीस को रखते थे। आजकल की मशीनें हैं उनमें बेड की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लैंप हो जाता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत हाई वेटेज में है, उसका बहुत भार है, उसका बहुत वेट है, तो हम उसके लिए हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करते हैं। कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम जो है ये एक बड़ा मेजर्ड और इम्पोर्टेंट टूल है, जो पार्ट है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? एक तो वर्क पीस को ठंडा रखते हैं, वर्क पीस के सरफेस को ठंडा रखेंगे, और टूल की जो लाइफ है उसको हम इंक्रीज करते हैं। इसके बाद आता है लुब्रिकेंट सिस्टम। लुब्रिकेंट सिस्टम देखो कैसे काम करता है कि जब हमारा बेड है वो स्लाइड हो रहा है इस तरह से, अगर स्लाइड हो रहा है तो वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाएगा तो बीच में एक नट लगा होगा। अगर नट वो लूज होता है तो ये पीछे की तरफ हटेगा, अगर नट टाइट हो रहा है तो ये आगे की तरफ आएगा। ये स्लाइडिंग है। तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है कहीं तो वहां पे हीट अप भी हो रही है बॉडी। अगर हीट अप हो रही है तो वो कहीं ना कहीं उसे उस मटेरियल को रिमूव भी कर देगी। अगर मैं इसमें लुब्रिकेंट नहीं लगाऊं तो ये क्या करेगा? उसमें चिकनाहट प्रोड्यूस नहीं होगी, और वो घर्षण होते रहेगी, वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता रहेगा, और वो घिस जाएगी। एक टाइम आने पे वो स्लिपरी हो जाएगी, फिर एकदम से स्लिप हो जाएगा। तो हम लुब्रिकेंट सिस्टम भी यूज करेंगे आगे आगे चल के, हम हर चीज को डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन। हमें समझना चाहिए कि जब सीएनसी मशीन है वो काम कैसे करती है। तो वो काम करती कैसे, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा है। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में हम वही चीजें, जैसे कि हमने जो बटन्स हैं कंट्रोल यूनिट में, उसमें हम क्लिक करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लिक करेंगे, वो प्रोग्रामिंग डालेंगे, G01 G02 ऐसे डाल के प्रोग्रामिंग करेंगे। वो सारी प्रोग्रामिंग पार्ट प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और वो पार्ट प्रोग्रामिंग चली जाती है एमसीयू में, तो मशीन कंट्रोल यूनिट।
मशीन कंट्रोल यूनिट डाटा प्रोसेसिंग यूनिट को वो सारा का सारा डाटा सेंड कर देता है। डाटा उसको प्रोसेस करता है, उसे रीड करता है, और रीड करने के बाद उसमें जो हमने स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं, कमांड दी होती है, उसकी हेल्प से वो मोशन बनाता है। किसका? मोटर का। मोटर का मोशन बनाएगा, मोशन डाटा। इसके बाद ड्राइविंग सिस्टम जो है उस मोशन डाटा के थ्रू वो रोटेट करवाएगा, घुमाएगा। जैसे मोटर को घुमाएगा, मोटर की जो स्पिंडल लगी है अंदर, स्पिंडल चक के पास जाके, यहाँ चक है, तो चक के पास जाके उस चक को रोटेट करेगा। उसके बाद वर्क पीस रोटेट होगा, वर्क पीस से यहाँ पे जो टूल लगा है ये कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद हमारे यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर सेंस करता है। और फीडबैक, अब आ रहा है बात फीडबैक की। तो फीडबैक क्या करेगा? फीडबैक डिवाइस इस सेंसर की हेल्प से सेंस करेगा कि जो ड्राइविंग सिस्टम है वो जो मोटर को रोटेट कर रहा है, कितने आरपीएम में रोटेट कर रहा है। अब इसने, सेंसर ने सेंस किया, उसने फीडबैक को बताया। तो फीडबैक डिवाइस के पास दो उसके, कह सकते हैं कि टाइप्स हैं। और अगर एक भी टाइप हम इसमें यूज नहीं करते या हमसे छूट जाता है तो हम कभी भी फीडबैक को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। ये एक क्लोज लूप में आता है। तो फीडबैक डिवाइस के दो टाइप्स है, जैसे एक है पोजीशन फीडबैक, दूसरा है वेलोसिटी फीडबैक। तो पोजीशन फीडबैक वो फीडबैक होता है जिसमें हमारे पास कोई चीज का करंट तो पहुंच रहा है पर उसकी रोटेशन नहीं बन रही। और जब रोटेशन बन जाएगी तो वो वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके घर में मोटर होती है। मोटर में आप देखते हो कि आप मोटर की जो वायर है वो तो कनेक्ट कर देते हो प्लग के साथ। अब वो ऑन भी कर दिया, करंट भी है, लाइट भी है घर में, तो करंट तो पास हो रहा है, पर देखते हैं कि हमारी जो फिन्स होती हैं, जो पंखे होते हैं, वो घूम नहीं रहे होते। तो क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि उसे पोजीशन तो मिल रही है पर वेलोसिटी नहीं मिल रही। तो वेलोसिटी भी मिलना बहुत जरूरी है। जब पोजीशन और वेलोसिटी दोनों मिलती हैं तो हम ये फीडबैक चली जाती है कंट्रोल लूप यूनिट में। कंट्रोल लूप यूनिट जो होता है ये, अब फीडबैक का ये एक एनालिसिस डाटा है, ये एनालिसिस करेगा, उसे उसे समझेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो फीडबैक किसको कहेगा कि आप डाटा प्रोसेसिंग यूनिट को बोलो कि मोटर को बताया जाए कि वो कम आरपीएम में या ज्यादा आरपीएम में घूमे। तो ये जो कंट्रोल बता रहा है, ये कौन बता रहा है? फीडबैक। अब ऐसे ही चेन बनेगी, ये ऐसे ही चेन बन रही है एक, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड लूप। तो हमारी जो सीएनसी मशीन, बीएमसी मशीन, टर्निंग मशीन, जितनी भी सीएनसी मशीन है उन सब में सेंसर लगे होते हैं। अगर सेंसर लगा है तो वो कंट्रोल लूप कौन सा हुआ? क्लोज्ड कंट्रोल लूप। ओके। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल। मैंने आपको प्रीवियस अभी अभी थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि क्लोज लूप के बारे में, तो हम ओपन लूप भी समझ लेते हैं कि ओपन लूप क्या है। देखो कि आपके पास ये पल्स ट्रेन है। पल्स ट्रेन क्या करेगा? पल्सेस क्रिएट करेगा। किसी भी चीज की मूवमेंट हो रही है उसकी पल्स भी होगी, तो उसी पल्सेस ये बताएगा किसको? स्टेपिंग मोटर को। स्टेपिंग मोटर जो है वो स्पिंडल को रोटेट करेगा, और स्पिंडल गियर चेंज करेगा। जैसे गियर चेंज करेगा तो नंबर ऑफ टीथ बने हैं यहाँ पे, ये सभी नंबर ऑफ टीथ वर्क टेबल को मोशन में लेके आएंगे। इस तरह से, ऐसे मोशन में लेके आएंगे। बट यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं लगा है, तो उसके कारण ये वर्क टेबल कितना आगे जा रहा है ये बताने वाला कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ये हो सकता है वर्क टेबल स्लाइड होता होता, यहाँ से स्लाइड होता होता नीचे गिर जाए। तो इसको बोलते हैं हमारे पास ओपन लूप, जिसमें कोई भी फीडबैक डिवाइस या सेंसर नहीं लगा होता है। जिन डिवाइस में सेंसर लगे होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है कि पल्सेस आ रही है प्लस और माइनस में, कंपेरेटर है, फिर टीएसी है, डीसी सर्वो मोटर है। सेम वो हमें क्या कर रहा है? एक स्पिंडल को रोटेट करवा रहा है। स्पिंडल घूमेगा तो गियर चेंज करेगा, गियर चेंज करेगा, वर्क टेबल के बाद यहाँ पे हम सेंसर लगा देते हैं। ये सेंसर सेंस करेगा, फीडबैक डिवाइस देगा, और फीडबैक डिवाइस प्लस या माइनस में उसको चेंज करेगा। इस तरह से ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे वर्क टेबल आगे की तरफ जाएगा तो ये सेंसर सेंस करके इसको माइनस कर देगा। अगर ये पीछे की तरफ आता है तो इसको सेंस करके प्लस कर देगा। ये जो डिवाइस बनता है इसको बोलते हैं क्लोज लूप, राइट। इसके बाद हम समझते हैं कि सीएनसी हमारी वर्क कैसे करती है, हाउ सीएनसी वर्क्स। सबसे पहले कुछ बहुत सारे मेन मेन पार्ट होते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए जी और एम। ये एक नई चीज आई है आपके लिए कि हमारी जो मशीन है, सीएनसी मशीन है, या सीएनसी टर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल किया जाता है जी कोड और एम कोड के द्वारा।
जी और एम कोड कौन से कोड होते हैं? एक जी को बोला जाता है ज्योमेट्री, जियो ज्योमेट्री कोड। ज्योमेट्री कोड एम को बोला जाता है मिसलेनियस कोड। तो ऐसे हमारे पास दो तरह के कोड होते हैं। कई बार ज्योमेट्री को हम जो है वो प्रेपरेटरी कोड भी बोलते हैं, और एम को हम मशीन कोड भी बोल देते हैं। तो ये दो तरह के हो गए। जी को क्या बोला मैंने? ज्योमेट्री कोड और प्रेपरेटरी कोड। दूसरा एम को मशीन कोड और मिसलेनियस कोड। ऐसे ही हमारे पास ये दीज आर नंबर वैल्यू एंड कोऑर्डिनेट्स। ये जो हमारे पास जी और एम कोड है, ये किसी वैल्यू और कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनता है। अकेला हम वैल्यू को मिला के नहीं बना सकते, जब अकेले कोऑर्डिनेट से मिला के नहीं बना सकते, हमें दोनों को कॉम्बिनेशन करना होता है, तब जाके जी और एम कोड बनते हैं। और आगे लिखा है ईच नंबर और कोड असाइंड टू ए पर्टिकुलर ऑपरेशन। जो हर एक कोड है उसका एक ऑपरेशन है, उसका एक वर्क है। ऐसा नहीं है कि अगर जी जीरो जीरो लिखा है तो उसका कुछ काम नहीं है। जी जीरो जीरो बहुत महत्व है। अगर हम जी जीरो जीरो को नहीं समझेंगे तो जी जीरो वन को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे आगे आता है टाइप्ड इन मैनुअली टू कैड बाय मशीन ऑपरेटर। कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके हिसाब से हम ड्राइंग बनाते हैं। और ड्राइंग जब हम 2D या 3D में बनाते हैं तो वो ड्राइंग हमारे पास इंजीनियर बना के देता है। तो ऑपरेटर उस ड्राइंग को देखता है और उसके हिसाब से प्रोग्राम को जनरेट करता है प्रोग्रामर, और वो फीड करता है मशीन के अंदर, और उससे हम कटिंग करते हैं। हम किसी भी पार्ट को कट कर सकते हैं उस प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए, और जो ड्राइंग है वो कैड में सॉफ्टवेयर में बनती है। इसके बाद हम जी और एम कोड को जो है ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो जी और एम कोड हमने बनाया, सबसे पहले कंट्रोल किया था, बनाया था, तो उसको ऐसा नहीं है हमने मशीन में डाला तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें खुद से कर देगी। वो पहले उसको रीड करेगी। ऐसा नहीं है आपने प्रोग्राम डाला और प्रोग्राम डालते ही उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। नहीं, पहले वो रीड करेगी, एनालिसिस करेगी। अगर वो सही है देन वो उसे रन करेगी, नहीं तो आपको मैसेज आ जाएगा मशीन पे, और वो बोले समथिंग कुछ मैसेज क्रिएट करेगी, और आप अलार्म में जाके उसको देख सकते हो कि क्या मैसेज आ रहा है। उसे ठीक करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसके बाद है फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीनरी। हमारी मशीनरी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या खूबियां हैं उसके अंदर। क्योंकि हम मशीन अगर अपनी भी लगाने वाले हैं, अपना एक मार्केटिंग खड़ा करने वाले हैं, या कुछ आप बिजनेस करने वाले हो, तो उसके लिए भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो मशीन यूज कर रहे हैं वो मशीन का फीचर्स क्या है। तो आप देखो कि द टूल और मटेरियल मूव्स ऑटोमेटिकली। इसमें सबसे पहले है कि हमारा टूल है और मटेरियल है वो मूव हो रहा है ऑटोमेटिकली। हम नहीं उसको हाथ से हाथ लगा के मूवमेंट कर रहे हैं, हम प्रोग्राम डाल रहे हैं और प्रोग्राम के थ्रू वो मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद लिखा है टूल कैन ऑपरेट इन 5 एक्स 1 to 5 एक्सिस। मतलब हमारे पास सीएनसी में दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स, दूसरी होती है जेड। पर हम एक्स्ट्रा एक्सिस में भी काम कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल मशीन आती हैं, और मशीन में हमें वो फीचर्स दिए होते हैं, उनमें लिखा होता है ए बी और सी। ऐसे एक्स जेड ए बी सी, ये 5 एक्सिस हमारी अब बन गई। तो जो सीएनसी मशीन है वो मेनली 2 एक्सिस पे काम करती है, और मैक्सिमम 5 एक्सिस पे काम करती है। और इस तरह से हमारे पास 1 to 5 एक्सिस बन जाती है। ये टूल जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं 1 से 5 एक्सिस तक। इसके बाद है लार्ज मशीन कैन हैव मशीन कंट्रोल यूनिट। जो एमसीयू होता है वो बड़ी बड़ी मशीनों में लगा होता है। क्या करता है? विच मैनेज ऑपरेशन, जो ऑपरेशन को मैनेज करता है। इसके बाद लिखा है मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मोटर। अब पहले हमने प्रीवियस भी पढ़ा अभी कि जो मोटर है, सर्वो मोटर है, वो सर्वो मोटर क्या काम कर रही है? मूवमेंट करवा रही है। किसकी करवा रही है? चक की करवा रही है, वर्कपीस की करवा रही है, स्पिंडल की करवा रही है। तो वो उसकी मूवमेंट करवा रही है, उसे रोटेट करवा रही है। इसके बाद है फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय सेंसर। बिल्कुल, अगर हमें फीडबैक चाहिए मशीन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों आ रही है, वो कौन सेंस करेगा? सेंसर सेंस करेगा। इसके बाद टूल मैगजीन बोलो या टूल टैरेट बोलो, ये क्या काम कर रहा है?
ये चेंज कर रहा है टूल को ऑटोमेटिकली। हमारा टूल जो चेंज होगा ऑटोमेटिकली चेंज होगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। एक बार हमने टूल लगा दिया, हमने नंबर दे दिया कि ये ऑपरेशन होगा, तो 1 नंबर टूल से हो जाएगा, ये ऑपरेशन होगा 2 नंबर टूल से हो जाएगा, हमने प्रोग्राम डाल दिया। सेम प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा तो वो चेंज होगा ऑटोमेटिकली, हम उसे चेंज नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिक्स। हम आगे चल के आज से कम 6 या 7 दिन बाद हम देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सीएनसी मशीन है उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसका बेसिक क्या रहता है, फंडामेंटल। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बैकबोन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सीएनसी इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड पार्ट प्रोग्राम कमांड। पार्ट प्रोग्राम को समझो। पार्ट प्रोग्राम होता है जैसे कि मैं एक प्रोग्राम जनरेट करने वाला हूँ, मान लो ये एक प्रोग्राम है, ये एक दूसरा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम के बीच में नंबर ऑफ कमांड्स दी होती है मैंने, चाहे G01, G02, G03 ऐसे लिखा हुआ है। तो G01 जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, G01। अब G01 क्या है, ऐसे हमने एक कमांड लिखी, नंबर ऑफ कमांड्स होंगे। नंबर ऑफ कमांड जब हम इधर एंड ऑफ ब्लॉक लगाते हैं, ऐसे होता है एंड ब्लॉक। इसमें पहले ये पॉइंट लगता है, देन फिर कोमा लगता है, तो इसको बोला जाता है EOB, एंड ऑफ ब्लॉक। हमारे पास मशीन के ऊपर ही ये बटन बना होता है, इसमें लिखा होता है EOB, एंड ऑफ ब्लॉक। तो एंड ऑफ ब्लॉक मिलके पार्ट प्रोग्राम कमांड बनाता है। और आगे लिखा है कि व्हेन रनिंग अ पार्ट प्रोग्राम इज इंटरप्टेड वन कमांड लाइन एट अ टाइम अंटिल ऑल लाइंस आर कंप्लीटेड। मतलब कि जब तक एक लाइन पूरी कंप्लीट ना हो जाए, हमने ये ब्लॉक बनाया, जब तक एक लाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसके बाद है कमांड which are also refer to as blocks, are made up of words which either begin with a letter address and end with a numerical value। मतलब कमांड जो होती है वो दो चीजों को मिला के बनती है। एक तो ये लेटर, ये हमारा जी लिखा है, ए लिखा हो, बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये हमारा लेटर है। और 01 जो क्या है, वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 01 न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जी और 01 को मिला के हमारी कमांड बनती है। मतलब लेटर और न्यूमेरिकल वैल्यू को मिला के हमारे पास क्या बनता है, कमांड। और इस तरह से हमने अभी समझा है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग के बेसिक क्या है। तो बेसिक में क्या क्या आया कि एक पार्ट प्रोग्राम होता है इसमें, और उसके बाद जी कोड एम कोड, ये जो होते हैं दो चीजों को मिला के बनते हैं। जैसे किसको, एक चीज होती है हमारी लेटर एड्रेस, दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और लेटर को दोनों को मिला के जब हम देखते हैं तो कमांड बनता है। नंबर ऑफ कमांड जो होते हैं वो ब्लॉक बनाते हैं, और नंबर ऑफ ब्लॉक जो होते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं। तो आगे चलते होते हम इन चीजों को और डिटेल में समझने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो मशीन कंट्रोल यूनिट है, मतलब एमसीयू है, वो एमसीयू हमारे पास कितनी तरह का होता है। क्या हम आज जिस चीज को समझ रहे हैं तो वो क्या एक ही है, या हम मल्टीपल को भी सीख सकते हैं, या एक को सीख लें तो मल्टीपल सीखे जा सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास ऑल्टो गाड़ी है। अब आपने ऑल्टो चलाई, तो कल को आपका फ्रेंड आया और वो मर्सिडीज ले आए, तो क्या आप मर्सिडीज नहीं चला सकते? आप वो भी चला सकते हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको उसको चलाने में थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम लगे, क्योंकि हाथ बनते बनते बनेगा, पर आपको पता है कि एक्सीलेटर कितना देना चाहिए, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। सेम चीज होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रोलर हैं मशीन के। जैसे कि एक का नाम है फानुक, दूसरा का नाम है सीमेंस, ऐसे हास हास हो गया, जापान माजाक आ गया, मित्सुबिशी आ गया, अमाडा आ गया। ये सब क्या है हमारे पास, मशीन कंट्रोल यूनिट है। अगर आप एक को प्रॉपर सीख जाते हैं, फानो कंट्रोल को प्रॉपर सीख जाते हैं, तो आप दूसरे को भी चला सीख सकते हो, दूसरे को भी यूज कर सकते हो, ऐसे तीसरे को यूज कर सकते हो। सब में एक जैसा काम हो रहा है। अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते थे या कीपैड वाला फोन चलाते, तो एंड्रॉयड भी चलाना सीखे, ऐसे तो नहीं ट्रेनिंग ली होगी उसके लिए। और अगर कीपैड वाला आपने उसके बाद एंड्रॉयड चलाया, तो एंड्रॉयड के बाद आपने एप्पल का मिल जाता है, एप्पल भी चला लोगे। तो इस तरह से आपके पास ऐसे नहीं है कि आप चीजों को यूज नहीं कर सकते। जब एक सीख सकते हैं तो दूसरी को भी आप उसे इजीली चला लोगे, बट एक को तो सीखना पड़ेगा। तो फानू को कम से कम आप सीखो, ये इजी है सीखना। सीमेंस उसके बाद है। ऐसे बाहर एब्रॉड में जो यूज होते हैं वो, ये हमारे पास जो चार
कंट्रोलर हैं ये अब्रॉड में यूज होते हैं। फानुको सीमेंस हमारे मैक्सिमम इंडिया में यूज होता है। अभी इंडिया में भी मजाक जापान आना शुरू हो गया, मित्सुबिशी आना शुरू हो गया है, तो आप सीख सकते हैं इसको भी। इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, मतलब हर चीज में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी होंगी। तो इंसान के अंदर भी है तो मशीन के अंदर भी होनी चाहिए। अब एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? सबसे पहला एडवांटेज है लेस टाइम। देखो मशीन है ये थोड़े टाइम में बहुत सारा काम कर देती है, बिना थके, बिना एफिशिएंसी गवाए। तो कम टाइम यूज हो रहा है, कम टाइम यूज हो रहा है तो ये किस में जाएगा? एडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम किया जा सकता है। फिर अगर कोई एक चीज है वो कम टाइम में हो रहा है तो हम बहुत मल्टीपल काम जो है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसे ही दूसरा पॉइंट आता है लेस मैन पावर। मशीन ऑटोमेटिक है, बहुत सारा काम एक जल्दी कर रही है। तो ये क्या कर रहा है कि बहुत से लोगों का काम, मल्टीपल पर्सन का काम जो है वो सिंगल एक मशीन हैंडल कर रही है। तो मैन पावर क्या हो गया? लेस हो गया। अगर मैन पावर लेस होता है तो उतनी ही इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है, इंडस्ट्री को उतने लोगों के पैसे कम देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज में भी ले आता है, कहीं ये हमारे हम देखें तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसके कारण ज्वाइनिंग जो हो रही है, जॉब्स जो हो रही हैं वो कम हो रही है, क्योंकि मशीन सारा काम ऑटोमेटिकली संभाल रही है। बेटर क्वालिटी, मशीन है ऑटोमेटिकली काम करेगी, प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करेगी, गलती करने का चांस ही नहीं बनता, अगर बनता है तो बहुत नेग्लेक्शन होता है। अब बेटर क्वालिटी देगी, अगर क्वालिटी बेटर देगी है तो एक्यूरेसी तो हाई देगी। और एक्यूरेसी हाई है तो काम करने की क्षमता, मतलब प्रोडक्टिविटी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये सारा कुछ जो हो रहा है मशीन में, इसमें सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स हर चीज सेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो चाहते हैं, मशीन नहीं चाहती कभी आपका एक्सीडेंट हो, बता आपने उसको बाईपास कर दिया, उसके सेंसर निकाल दिए हैं, तब आपकी वो सेफ नहीं रही मशीन, आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो मशीन जब आती है कंपनी से, तब वो मशीन हमारी सेफ्टी लेके आती है, हमें उसके सेफ्टी नॉर्म्स पता होने चाहिए। इसके बाद डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्टली सेटअप। मशीन बहुत महंगी है, 24 लाख के करीब तो एक मशीन आती है। तो एक मशीन इतनी महंगी है तो उसका सेटअप भी बहुत कॉस्टली होगा, उसको लगाना है, उसे इंस्टॉल करना है, तो कॉस्टली सेटअप है। इससे सिर्फ स्किल्ड ऑपरेटर ही चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा, रात को सोए थे, सुबह उठा और सोचा कि एक काम करते हैं मशीन चलाते हैं, तो मशीन चलाना शुरू कर दी। ऐसे कोई जॉब ही नहीं देगा, तो जॉब सिर्फ उसको मिलती है जो स्किल्ड ऑपरेटर होते हैं। देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड। इस मशीन में एक बहुत अच्छी बात है कि ये ऑपरेटर जो होता है वो तीनों क्वालिटी को लेके डेवलप होता है धीरे धीरे। सबसे पहले उसे ऑपरेटिंग आती है, उसके बाद उसे सेटिंग का नॉलेज आता है, उसके बाद उसे प्रोग्रामिंग का नॉलेज आता है। मतलब प्रोग्रामिंग मस्ट है, आपको कम से कम प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत ही सही, बट आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और हम इस लेक्चर में जो हम अभी ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें आपको प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल के सिखाएंगे और कैनट साइकिल तक आपको प्रॉपर सिखाई जाएगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेजेस का, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। देखो, आपने मान लो कि बुलेट खरीदा, बड़ी मेहनत से खरीदा, तो आप उसको कहीं भी तो मेंटेनेंस नहीं करवा दोगे। अगर सर्विस करवानी है तो आप शोरूम में जाते हो, उसके या वर्क स्टेशन में जाते हो, फिर नहीं तो कोई उस्ताद ढूंढते हो जो उसका परफेक्ट हो बंदा, जो उसे अच्छे से यूज कर सके। ऐसा नहीं किसी के बाद भी चलेगी, अगर वो खराब कर दे तो आपका नुकसान है। इसलिए मशीन बहुत कॉस्टली है। मशीन में कोई प्रॉब्लम आई तो मेंटेनेंस जो होगी वो कॉस्टली हो जाएगी, उसका जो मेंटेनेंस की जाएगी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि उस्ताद ही ढूंढना पड़ेगा हर किसी से। दिन से तो उस्ताद होगा, वो अपनी फीस बताएगा, उसके भी चार्जेस हैं। और अगर ये ज्यादा देखा जाए तो इंडस्ट्री में जब भी मेंटेनेंस की जाती है तो वो की जाती है जब कभी फेस्टिवल टाइम आते हैं। अब आपने किसी को बोला कि फेस्टिवल टाइम पे कि आओ और अपनी छुट्टी खत्म कर और आके मशीन को ठीक कर, तो वो पर्सन भी आपसे पैसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उसने भी अपने घर जाना था। तो वो बोलेगा भाई मैं अपने घर नहीं गया तो आप कम से कम मेरे को पैसे ज्यादा दो। तो ऐसे इसकी डिफिकल्ट हो जाती है मेंटेनेंस। इसके बाद हम समझते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल, सिद्धांत। हमारी जो सीएनसी मशीन है ये किस सिद्धांत पे काम करती है, पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिद्धांत। और इस वाली फोटो में हम पूरा समझेंगे भी कि इसको क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो चक की बात हो रही थी और टरट की बात हो रही थी, तो वो हम इसमें देख भी लेंगे कैसे दिखता है। तो देखो कि हमारे पास सबसे पहले ये चीज दिख रही है हमारे, इसको क्या बोलते हैं? टरट, TURRET।
तो ये हमारे पास टर्रेट है, और टर्रेट में क्या लगा होता है, हमारे टूल लगा होता है, ये टूल है, ये टूल लगा है। और इसके बीच में देखो बड़े ध्यान से, ये आपको येलो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा एक, तो इसको बोलते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट इस टूल के ऊपर लगी होती है, और टूल मूवमेंट करता है, और इंसर्ट कटिंग करता है। हमारे पास ये चक है, ये चक के ये जोज हैं, और ये हमारे पास वर्क पीस है। वर्क पीस घूम रहा है, और हमारा टर्रेट टूल को मूवमेंट करता हुआ इस घूमती हुई रोड के ऊपर, जब घूमते हुए वर्क पीस के ऊपर कटिंग करता हुआ जा रहा है। ये इसका क्या है, सिद्धांत। द मेटल रिमूव बाय द मूवमेंट ऑफ टूल फ्रॉम रोटेटिंग जॉब सरफेस। मेटल रिमूव, मटेरियल रिमूव हो रहा है बाय द मूवमेंट, मूवमेंट होने से, ऑफ टूल, टूल की मूवमेंट होने से, फ्रॉम रोटेटिंग जॉब सरफेस, रोटेटिंग जॉब सरफेस के ऊपर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन सीएनसी मशीन। हमारी सीएनसी मशीन में, मतलब सीएनसी मशीन जो है कितने ऑपरेशन कर सकती है, जो कौन कौन सा ऑपरेशन जो है हम सीएनसी मशीन से कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, इनका हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोग्राम भी बनाएंगे आगे चल के। जैसे सबसे पहला ऑपरेशन होता है टर्निंग ऑपरेशन। ये टर्निंग करेगा, ये क्या करेगा, अगर मेटल है तो उस मेटल के ऊपर वाली कटिंग करेगा, टर्निंग करते हो जाएगा। फेसिंग, फेसिंग क्या करेगा, फेस को कट करेगा। इसके बाद आता है ड्रिलिंग। ड्रिल आपको पता ही है, अंदर की तरफ इनर साइड अगर होल करना है तो उसे ड्रिलिंग बोला जाता है। बोरिंग भी ड्रिलिंग के बाद बोरिंग की जाती है। अगर इनर डाया जो है उसको थोड़ा और बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, बोरिंग ऑपरेशन। थ्रेडिंग, इनर डाया में अगर मैंने थ्रेड बनाने हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा, आप जिसको बोलते हैं थ्रेड को, अगर पूछे आपसे कि बट इज थ्रेड, तो आप बोलोगे चूड़ी। तो चूड़ी इज नॉट अ टेक्निकल आंसर। हम आगे सीखेंगे कि थ्रेडिंग होती क्या है, थ्रेडिंग को एक्चुअली हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज थ्रेडिंग, तो हमें क्या आंसर देना चाहिए। और थ्रेडिंग को एक चीज समझना चाहिए, थ्रेडिंग जो होती है आउटर साइड में होती है, ना कि इनर साइड में। और जब इनर साइड में करनी हो थ्रेडिंग, तो उसको बोला जाता है टेपिंग। इसके लिए टेपर लगाया, टेपिंग वाला टूल लगाता है। अच्छा, इसके बाद होता है ग्रूविंग। ग्रूविंग क्या कर रहा है, हमें अगर थोड़ा सा स्पेस को काटना है आउटर बॉडी में, तो उसको ग्रूविंग बोला जाता है। पार्टिंग होता है ग्रूविंग का ही एक बड़ा सिंबल है, मतलब ज्यादा एरिया हमें कटिंग करना है, बट पार्ट को अलग नहीं करना है, बट ज्यादा डाया काटना है, तो उसको बोला जाता है पार्टिंग। फिर है चैम्फर। चैम्फर क्यों यूज किया जाता है, अगर हमें कोई कोना मिला है, कॉर्नर में अगर शार्प है, उस शार्प नोज को काटने के लिए तो हम चैम्फर का यूज करते हैं, रेडियस का यूज करते हैं। टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग क्यों यूज होती है, ये भी एक चैम्फर की तरह है, बट एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, मतलब धीरे 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 ये इंक्रीज होगी, एकदम से नहीं इंक्रीज हो जाती। तो इसको, ये सारे क्या हो गए हमारे पास। इसके बाद एक और होता है नर्लिंग। नर्लिंग आपने जिम में देखा होगा, आप डंबल उठाते हो, डंबल के बीच में एक क्रिएटर बने होते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ग्रिपिंग है। तो उस ग्रिपिंग को बनाने के लिए नर्लिंग, नर्लिंग का ऑपरेशन किया जाता है। आगे चल के हम इसको भी सीखेंगे कि नर्लिंग का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, और हमने इस लेक्चर में बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सीएनसी मशीन सीख ली है। हमने हिस्ट्री वगैरह सब कुछ सीखा, और ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देखो, समझो। और अगर आपने सीएनसी मशीन में अपने आप को एक ग्रो अप करना है, सीखना है, तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स पता होने चाहिए। तो मैंने एक क्वेश्चनरी बनाया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपको पॉइंट उठ रहा है कि हमें सर ये भी चीज सीखनी है, या हमें दोबारा से ये चीज सिखाओ या बताओ इसके बारे में भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस हम डालते रहेंगे, और आपको एक पूरा का पूरा शेड्यूल देंगे कि सीएनसी मशीन आप घर बैठ के भी सीएनसी के बारे में जान पाओ, इवन प्रोग्रामिंग तो जान ही पाओ। तो वो सब प्रोग्राम बनाना, उसकी थ्योरी कैसे होती है, ऑफसेट क्या होते हैं, इंसर्ट क्या होते हैं, टूल होल्डर, बोरिंग बार क्या होते हैं, उसे कैसे कैसे यूज किया जाता है, सब कुछ हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो आप ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहना, वीडियोस देखते रहना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।